बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स और एमफिल प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। बीएस प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए प्रोग्राम, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंसेज, फाइन आर्ट्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेरिटेज एंड टूरिज्म, मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, साइकोलॉजी, उर्दू और जोलॉजी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री लेवल जो है सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है ओपन एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओपन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। इधर ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल जो आप वो इंटर करेंगे। सबसे पहले टाइटल जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद फर्स्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद ब्लड ग्रुप जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने यूजर कुरान किया हुआ तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने कंट्री ऑफ नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सीएनसी नंबर जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे अपने एड्रेस जो है वो इंटर करना है। सबसे पहले एड्रेस जो है वो टाइप करेंगे, इसके बाद अपने कंट्री का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपने सिटी का पोस्टल कोड जो है वो इंटर करना है। परमानेंट एड्रेस जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने करंट एड्रेस जो है वो इंटर करना है। इनकेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने फादर की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले मैंने फादर का टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद सीएनसी नंबर अपने इंटर करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद फादर की मंथली इनकम जो अपने वो इंटर करनी है। फादर की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने गार्डियन डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने नीड हॉस्टल फैसिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करेंगे। इधर ऑप्शन ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने डिग्री लेवल जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक की है, यो लेवल की है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैट्रिक की स्पेशलाइजेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक साइंस के साथ की है या कंप्यूटर साइंस के साथ की है या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के साथ की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद मैट्रिक का स्टार्टिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। मैट्रिक की और एफएससी की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है।
इसके बाद इधर ऑप्शन है प्रोग्राम ऑफ स्टडी का, प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने डिग्री प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपने कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने कोटा टाइप जो सिलेक्ट करनी है, कौन से कोटा की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने डिग्री प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे। डिग्री प्रोग्राम जो सिलेक्ट करने के बाद अपने प्रेफरेंस जो वो सिलेक्ट करनी है और ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद अपने फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने CNS की फ्रंट साइड और बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स में अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने के बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड वोचर कार्ड, डाउनलोड वोचर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वोच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 4000 रुपीज का, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद इधर ऑप्शन है चूज फाइल का, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।